हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ईपी बायो कंपोसाइट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2020 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि अगर आप देखोगे हार्डली 1 से 2 साल यहाँ पे इस कंपनी को स्टार्ट हुए हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर प्रोडक्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है। जैसे कि जो डोर शटर्स होते हैं, जो फ्रेम्स होती है, जो बायोडाइजेस्टर टैंक्स होते हैं, जो बायो टॉयलेट्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और देखिए 2021 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो वेस्ट वाटर को जो रिसाइकल करने का काम होता है, तो इस बिजनेस के अंदर भी कंपनी ने स्टार्ट किया है। तो तरीके से देखा जाए तो ये जो वेस्ट वाटर को जो रिसाइकल करने वाला बिजनेस है, ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। तो वहाँ पे ये बिजनेस एक तरीके से मुझे यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है। तो देखिए, कंपनी अगर हम देखेंगे सैनिटेशन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, जहाँ पर टॉयलेट नहीं होते। और खास करके अगर आप देखोगे तो जहाँ पे टॉयलेट को एक तरीके से अगर आप देखोगे, जहाँ पे टॉयलेट तो है लेकिन उसे ट्रीट करने में उन्हें प्रॉब्लम्स होती है, तो उसे सेप्टिक टैंक के थ्रू वहाँ पे कंपनी हेल्प करती है। तो देखिए, अगर हम देखेंगे कंपनी जो सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा कंपनी ह्यूमन जो वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस होते हैं, वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, अभी तक अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने 2 लाख से भी ज़्यादा की अगर हम देखेंगे डोज कंपनी ने सप्लाई कर लिए हैं। और जिससे अगर आप देखोगे डेफिनेटली वहाँ पे अगर इतने ज़्यादा उन्होंने अगर डोज सप्लाई किए तो डेफिनेटली इससे जो ट्रीज है उनके काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ पे ट्रीज जो है वो यहाँ पे कम कटे हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 2500 से भी ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो उन्होंने बायो टॉयलेट दे दिए। वो जो भी अगर आप देखोगे जितने ज़्यादा बायो टॉयलेट यहाँ पे ये कंपनी देगी तो उतना ज़्यादा अगर आप देखोगे गंदगी नहीं होगी, यानी कि लोग टॉयलेट करने बाहर नहीं जाएंगे। जो रूरल एरियाज है वहाँ पर अगर आप देखोगे, अभी भी इंडिया में जो रूरल एरियाज है वहाँ पे मोर देन 30-40% अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे टॉयलेट नहीं है। तो देखा जाए तो कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा हमें नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का पहले था, फिर उसके बाद में 2 करोड़ के लगभग। और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो ये नंबर हमें बहुत कम नजर आता है। तो फाइनेंशियल का हम एक अलग पूरा बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने बिजनेस के बारे में बात की है। तो अगर हम यहाँ पे अभी ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए लीज डिपॉजिट करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उन्होंने ली है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। अब अगर हम कंपनी के फिनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लीना कमत और राजकुमार कमत ये दोनों कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 56 लाख रुपए का कंपनी का रेवेन्यू था। और अगर हम अभी देखेंगे तो लगभग 8 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू आ चुका है। तो देखिए, खास करके अगर आप देखोगे ये जो बायो टॉयलेट वाला ये जो बिजनेस है, ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे काफी फिनोमिनल ग्रो कर सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिजनेस पे आपका यहाँ पे रडार होना चाहिए। और मेरे ख्याल से लिस्टेड सिक्योरिटीज की अगर हम बात करेंगे तो ऐसी पर्टिकुलर कोई कंपनीज भी नहीं है जो इस एरिया में हमें काम करती हुई नजर आए। अब अगर हम देखेंगे 2020 में लगभग 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी का था, फिर उसके बाद में 35 लाख रुपए पे ये नंबर आया है। और अभी अगर हम देखेंगे 80 लाख रुपीज पे ये नंबर हमें नजर आता है। यानी कि इन वे देखा जाए अराउंड 10% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन से कंपनी के, क्योंकि मेरे ख्याल से देखा जाए छोटे लेवल पे ये नंबर हमें इतना बुरा नजर नहीं आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। अगर हम कंपनी के एसेट की अगर हम बात करेंगे, लगभग 9 करोड़ का कंपनी का हमें एसेट नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 अगस्त को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 5 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज होगा। यानी कि जो आने वाला मंडे है उस दिन ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे इतना लेट तक ये आईपीओ क्यों चल रहा है, क्योंकि देखिए बीच में गणपति जी है, तो उसकी वजह से वहाँ पे हॉलीडेज रहने वाले हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये आईपीओ में इतना लेट तक यहाँ पे चलता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम देखेंगे अराउंड 126 रुपीज पर शेयर में यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 1000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,26,000 रुपीज लगेंगे। अगर हम इशू साइज की बात करेंगे तो 6 करोड़ 35 लाख रुपए का यहाँ पे इशू साइज है। और यहाँ पे ये पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि जो पूरा पैसा है वो कंपनी के पास जाने वाला है।
और अगर हम लिस्टिंग की बात करेंगे तो BSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। और यहाँ पे 50% का रिटेल कोटा है, यानी कि इन अवे अगर हम देखेंगे 3 करोड़ 15 से 17 लाख का यहाँ पे हमें ये IPO रिटेल साइज में नजर आता है, क्योंकि देखा जाए काफी कम साइज है। तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी सी भी डिमांड अगर क्रिएट होगी तो IPO टोटली हमें सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 9 सितंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, और 12 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 13 सितंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो इन वे देखा जाए तो यहाँ पे 5 तारीख को ये IPO बंद हो रहा है, तो लगभग एक हफ्ते बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल के अंदर अगर हम देखेंगे तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, और जिसके लिए 1,26,000 रुपीज लगेंगे, क्योंकि देखिए एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 2,52,000 रुपीज पे। यहाँ पे 2 लाख का अपर लिमिट यहाँ पे सेबी ने लगा रखा है कि रिटेल कैटेगरी में उतना ही रहने वाला है। तो अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है, यानी कि एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है, तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो एट दी एंड क्या आपको इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं? तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अच्छा नजर आता है। खास करके मुझे ये जो बायो टॉयलेट वाला ये जो बिजनेस है, मुझे आने वाले टाइम पे यहाँ पे काफी फिनोमिनल ग्रोथ नजर आती है, क्योंकि खास करके अगर आप देखोगे जो रूरल एरियाज है इंडिया में, खास करके राजस्थान एरिया जो नॉर्थ इंडिया हो, और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हमारा जो वेस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों जगह अगर हम देखेंगे तो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस कंपनी के पास में अवेलेबल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मेरे ख्याल से लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक तरीके से थोड़ा सा एक एग्रेसिव रिस्क इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती हुई हमें नजर आ रही है, तो वहां पे डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो देखिए इतने सारे IPOs है, तो उसमें से एक बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये अच्छा बिजनेस मॉडल मुझे यहाँ पे नजर आता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि EP बायो कंपोसाइट के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।